गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन 1920-22 को निलंबित किया गया। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे?
चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। R.E.H. डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। लौह पुरुष और राज्यों के पुनर्गठन के
कर्ता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त। RC दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में। मुंबई 1918 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था।
तथा मुंबई 1918 में इसका दूसरा विभाजन हुआ था।